पहले खुद को तो भोग लगा ले। अरमान पूरे होने के दिन तो अब शुरू हुए हैं। मुंह मीठा करना तो बनता है। अक्का साहब, हाँ अक्का साहब, आप ही कहती थी कि तन्वी युग के लिए ठीक नहीं है। फिर आप ये रस्म क्यों करवा रही है और परी को क्यों बुलाया यहाँ पर? वैष्णवी, तुम्हें लगता है कि हम परिवार के लिए कोई भी फैसला बिना सोचे समझे ले सकते हैं? नहीं नहीं, अरे ये रस्में तो सिर्फ एक दिखावा है, दिखावा। असल में हमने तन्वी को एक बारूद के ढेर पर बैठा दिया है और माचिस परी के हाथ में सौंप दी है। मतलब? हमारी भोली वहिनी। मतलब परी जवान है, खूबसूरत है और हमारे युग को बहुत पसंद करती है। उससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि जितना वो युग को पसंद करती है, उससे ज्यादा नफरत वो तन्वी से करती है। और नफरत से बड़ा और कोई हथियार नहीं है। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है वैष्णवी। अगले 5 दिनों में जिस छल कपट से उस बड़ी उम्र की तन्वी ने तुमसे तुम्हारा बेटा छीना है, उससे ज्यादा समझदारी और अक्लमंदी से परी युग और तन्वी को एक दूसरे से हमेशा हमेशा के लिए अलग कर देगी। और जब वो खुद उनके रिश्ते को तोड़ने के लिए इतनी उतावली है, तो हम दोनों को अपने हाथ गंदे करने की जरूरत ही क्या है? सासू माँ, आदत डाल रही हूँ। आगे जाकर रोज अपनी सासू माँ के पैर तो छूने ही होंगे ना। मेरी इस घर में जो जगह है, उसे पाने के लिए मैं तन्वी ताई और युग को हमेशा के लिए दूर कर दूंगी। आप भी तो यही चाहती है ना सासू माँ? वैष्णवी, अगर तुम सच में चाहती हो कि तन्वी युग के जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए, तो परी को उसका काम करने दो। वैसे ये सब तुम भी सीख लो। खाना बनाना, कपड़े सीना, ये भी बहुत जरूरी हुनर है। फिर से एक और लेक्चर। गाड़ी चलाना और तैरना, इसके साथ साथ ये भी कभी ना कभी जिंदगी में काम आता है। सॉरी, रिफ्लेक्स एक्शन ना।
Come in. तन्वी, सब रस्म के लिए वेट कर रहे हैं, चलो। शायद युग उस रूम में गया है, पर ये तो युग का रूम नहीं है। वाओ, परफेक्ट। इसी पल का तो इंतजार था मुझे। हम तो मैं कमरे में बंद हूँ और चाबी खो जाएंगे। परी कहाँ रह गई? परी! बहुत जल्दी डर जाती हो तुम। इस परिवार में रहना है तो कलेजे को मजबूत करना पड़ेगा। सॉरी। तुम्हें पता है, मेरा ना दिल कहता था कि तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए वही है जो मेरे दिल में तुम्हारे लिए। तुम भी ऐसे ही किसी मौके का इंतजार कर रहे थे ना? बोलो ना। मजाक कर रहे हैं। नहीं, वो आप एकदम से सामने। परी को हमने किसी काम से बाहर भेजा है। तुम्हें कुछ चाहिए तो हमसे मदद मांग सकती हो। नहीं, मैं कर लूंगी। वैसे ये सब करने के बावजूद भी रस्म तो होगी नहीं तुम्हारी। हाँ, दरअसल इस रस्म में ऐसा होता है कि अंबाबाई को जो मीठा चढ़ाते हैं पहली रसोई का, वो पति के कमाए हुए सामान से बनता है। अब युग तो कुछ कमाता है नहीं। देखो, हम ये बात तुम्हें सबके सामने नहीं बताना चाहते थे, इसलिए अकेले में बता रहे। तुम युग की पत्नी हो ना, तुम्हें सच्चाई जानने का पूरा अधिकार है। हम भोग चढ़ा देंगे, लेकिन वो रस्म तो नहीं कहलाएगी ना। दरअसल तुम्हारी पहली रसोई की रस्म पूरी होगी ही नहीं। क्या करें? युग है ना, युग ये ऐसा ही है। अब उसका बाप उसे सुधार नहीं पाया तो तुम क्या सुधारोगी? फिर भी बना लो, बनाना है तो ठीक, कर लो, करो। शादी के बाद की कोई रस्म अधूरी रह जाए ये तो गलत होगा। क्या करूं मैं? जिस घर की पहली रसोई पति की कमाई से सजती है, वहां युग की मेहनत का
एक टुकड़ा भी मौजूद नहीं है। फिर कैसे पूरी करूं मैं अपनी पहली रसोई की रस्म? तीस के पार जब मिला प्यार, सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे दंगल टीवी पर।